नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेप्टोकोकस, एक गैलेक्टीजिया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जिसको कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, बेसिट्रिसन रेजिस्टेंट हो गए और इसमें बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज होती हैं वेजाइना के अंदर। इसमें याद रखना कि ग्रुप बी इज ऑलवेज फॉर बेबीज, यानी कि इसमें वेजाइना बेबीज की वेजाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मैंने एक निमोनिक बनाया है वेजाइना पीएमएस से, याद रखना कि इसके अंदर निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस होते हैं। सो इसके टेस्ट के अंदर HPS होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। H से क्या होता है कि इसमें हाइप्यूरेट टेस्ट होगा, और P4 क्या होगा कि हमने इसके अंदर जो टेस्ट होता है वो कराना होता है जिसको हम कहते हैं PYR टेस्ट, वो नेगेटिव होता है। हाइप्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव होगा और इसके अलावा PYR जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा हमने स्क्रीनिंग करानी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 35 to 37 वीक के दौरान में। सो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज होती हैं वेजाइना के अंदर। इसकी वजह से निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेनली बेबीज के अंदर होती है और इसके अंदर एक कैप्सूल होता है जो कि एज अ वायरुलेंस फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। इसके अलावा इसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कैंप फैक्टर, जो कि इनलार्ज कर देता है एरिया ऑफ हिमोलिसिस फॉर्म्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। लेकिन ये याद रखना, ये जो कैंप होता है वो ऑथर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि साइक्लिक AMP। ये इसको मिक्स नहीं करना साइक्लिक AMP के साथ। अगर हम टेस्ट की बात करें, इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। HPS से याद रखा कि इसमें क्या होता है कि हाइप्यूरेट टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव होता है। इसके अलावा PYR टेस्ट जो होगा इसमें नेगेटिव होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हम स्क्रीनिंग कराते हैं एट 35 to 37 वीक के ऊपर वेजाइना के थ्रू, स्वैब के थ्रू, और इसके अलावा रेक्टल स्वैब के थ्रू। इसके अलावा अगर हम पेशेंट्स के अंदर बात करें, कल्चर पॉजिटिव आ गया तो हम इंट्रापार्टम पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस, जिसको हमने BG भी कहना है। तो BG याद रखना कि गैलोलाइटिकस जो होता है, जी से गैलोलाइटिकस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम फॉर्मली पहले बोवियस कहते थे, स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस कहते थे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और इसके अलावा याद रखना कि ये जो है गट के अंदर होता है। जी आ गया ना, इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो ये गट के अंदर कॉलोनाइज करता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, इसने बैक्टीरियमिया कॉज कराना होता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराना होता है। इंसिडेंस ऑफ कॉलन कैंसर इसमें सबसे ज्यादा होता है, गट यानी कॉलन का कैंसर। तो बोवियस इन द ब्लड ऑलवेज कॉजेज कैंसर इन द कॉलन। बोवियस इन ब्लड का मतलब है ये कॉलन का कैंसर करा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटीरोकोकाई के अंदर। एंटीरोकोकाई में याद रखना है PV रेजिस्टेंस होता है, यानी कि पेनिसिलिन G और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस होती है। याद रखनी, इसमें वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है ये, ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव ये कोकाई होता है। इसके अंदर 2 इसकी टाइप्स आ जाती हैं, एंटीरोकोकस फेकैलिस और फेसियम। यानी कि इसमें फीसिस से याद रखना कि ये ज्यादातर नॉर्मली कॉलन बैक्टीरिया के अंदर होता है, माइक्रोबायोटा बना